नमस्कार। सबसे पहले तो मैं हमारे आज के इस भव्य नववर्ष स्नेह मिलन समारोह के मुख्य अतिथि आदरणीय भजनलाल शर्मा जी, माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान, आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही मंच पे विराजे हुए हमारे चेयरमैन आदरणीय डॉक्टर जगदीश चंद्रा जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आप दोनों के साथ साथ मंच पे विराजमान और अतिथियों और आप सब राजस्थान के कोने कोने से आए हुए हमारे परिवार के सदस्यों का मैं बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथ ही आप सबको नव वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री जी, आज ये एक ऐसा अनूठा संगम है जहां फर्स्ट इंडिया परिवार के चारों वर्टिकल की पूरी टीम मौजूद है। अब तक आप सुनते थे कि फर्स्ट इंडिया परिवार में फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल और फर्स्ट इंडिया अंग्रेजी अखबार है, लेकिन जनता की मांग थी, बहुत समय से बात थी कि आम जनता की आवाज़ उठाने वाला कोई निर्भीक हिंदी का समाचार पत्र भी चाहिए। तो हमने आपकी प्रेरणा से कुछ समय पहले सच बेधड़क नाम का अखबार एक्वायर किया और अब ये अखबार भी लोकप्रियता की नई ऊंचाइयां छूने जा रहा है। आपको याद होगा, आपके सरकार के गौरवशाली 1 वर्ष पूर्ण होने की जो सेलिब्रेशन थी, जो उत्सव था, उसमें हमने भी योगदान किया और सच बेधड़क की तरफ से एक बहुत ही आकर्षक रंगीन 32 पेज का विशेषांक निकाला। उसकी हज़ारों प्रतियां हमने आम जनता को निःशुल्क वितरित करी और लोगों में एक तरह की भागदौड़ थी, उत्साह था। जब प्रधानमंत्री जी आए थे उस कार्यक्रम में इस पुस्तिका को बंटवाया कि सब लेना चाहते थे और इसका बहुत अच्छा फीडबैक हमें मिला और सब लोगों ने इसको बहुत सराहा और बहुत ही पसंद किया। आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच राजस्थान के, जिसको कहते हैं अत्यंत लोकप्रिय आम आदमी और आम कार्यकर्ता के प्रतिनिधि, गरीबों के मसीहा, और भी आप चाहें जितनी उपाधियां बनी हों वो सब उपाधियां लगाते जाइए और वो कम पड़ती जाएंगी। हमारा सौभाग्य ऐसे मुख्यमंत्री हमारे बीच हैं। इतने कम समय में देश के अग्रणी मुख्यमंत्रियों की पंक्ति में आपका नाम आ गया है और राजस्थान खास तौर पे, वो तो आपकी व्यक्तिगत बात हुई, राजस्थान देश में नहीं बल्कि विदेशों तक में छाने लग गया है। कुछ समय पहले सरकार का 1 साल हुआ, बहुत ही गौरवशाली 1 साल था, बहुत उपलब्धियां थी और ख़ास तौर पे उस 1 साल के साथ साथ जुड़ता हुआ जो राइजिंग राजस्थान का आयोजन था, राइजिंग राजस्थान के आयोजन ने पूरे विश्व में धूम मचा रखी है। एक तो अनूठी बात यह थी कि वो सरकार के पहले ही साल में हो गया। दूसरी बात यह थी कि न केवल देश में बल्कि विदेशों में इन्वेस्टमेंट लाने के लिए मुख्यमंत्री जी खुद अपनी टीम के साथ कई देशों में गए और हर देश में जाकर के 2-2 दिन 3-3 दिन बिता करके वहाँ के उद्योगपतियों से, वहाँ के प्रवासी राजस्थानियों से, वहाँ के स्टेक होल्डर से मिले और उनको यहाँ आने के लिए आमंत्रित किया। अपने आप में बेहद अभूतपूर्व है कि इस राइजिंग राजस्थान में अभूतपूर्व रूप से 37 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन हुए। अब पूरा सिस्टम तो काम करता है, लेकिन उसका जो लीडर है और वो लीडर इतने जुझारू और इतने कर्मठ हों तो ये सफलता मिलनी थी। और यही नहीं, जो एक बात लोग करते हैं कि इतने MOUs हो गए तो ये धरातल पे कितने उतरेंगे, तो धरातल पे उतारने के लिए मैं खुद रोज देखता हूँ, रोज मॉनिटरिंग होती है और मुख्यमंत्री जी खुद अपने स्तर पे बड़ी बड़ी बैठकें करके उन MOUs को धरातल पे उतारने का काम कर रहे हैं। और मुझे बेहद खुशी है कि 350 करोड़ के MOU तो अभी रीको के 4-5 दिन पहले धरातल पे आ चुके हैं। तो यही एक बात बताती है कि कैसे ये सारे MOUs जो हैं वो कैसे धरातल पे आएंगे और उसके पीछे किस तरह की फोर्स, किस तरह की मॉनिटरिंग काम कर रही है, किस तरह के जुझारू व्यक्तित्व काम कर रहा है। मुख्यमंत्री जी, हमारे चेयरमैन यहाँ बैठे हुए हैं और आपने खबर ही जीवन है का एक सूत्र वाक्य हम सबको दिया, ध्येय वाक्य हमको दिया। उस पे काम करते करते साथ ही ये भी सबको कहा कि हमारी जो एडिटोरियल पॉलिसी है वो किसी एक व्यक्ति या किसी दल के साथ नहीं है, लेकिन सरकार की नीतियों, सरकार की योजनाओं, सरकार की अच्छी योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने, आम जन की समस्याओं का उठाना और उन समस्याओं का
सरकार से मिलकर के समाधान करवाना, उसके लिए हम एक सेतु का काम करते हैं। केवल मीन मेख निकालना, गलतियां निकालना, कोरी आलोचना करना, ये ना तो इस चैनल का काम है, ना इससे जुड़े हुए दोनों अखबारों का काम है। लेकिन यदि कोई गलती ध्यान में आती है, कोई अनियमितता ध्यान में आती है, सरकार की योजनाओं में सुधार के लिए कोई सुझाव आते हैं, कोई फीडबैक है, तो हम जरूर देते हैं। तो ये एक तरह से सरकार के साथ मिल करके हम अपनी भूमिका समझते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं कि राजस्थान की जो 8 करोड़ जनता है, उस 8 करोड़ जनता की आवाज हम बनना चाहते हैं, और खास तौर पे उनकी जो समस्याएं हैं, उनके जो इश्यूज हैं, उनका सरकार के साथ मिलकर के हम समाधान कराना चाहते हैं। एक और बात मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि ये एकमात्र ऐसा रीजनल चैनल है जिसके हमारे ये रिपोर्टर्स, स्टिंगर्स, इन्फॉर्मर्स न केवल हर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, बल्कि ग्राम पंचायत स्तर तक मौजूद हैं। इसीलिए चाहे वो ग्रामीण अंचल की खबर हो, चाहे वो शहरों की खबर हो, सबसे पहले और सबसे विश्वसनीय ढंग से फर्स्ट इंडिया न्यूज चैनल ये खबर देता है, और उसका क्रेडिट, उसका साधुवाद मैं आपकी उपस्थिति में इस सारी टीम को देना चाहता हूं। इनके दिन रात के प्रयासों से हम ये सफलता प्राप्त कर पाते हैं। आप भी इतने दौरे करते हैं। वैसे ये कहते कहते मुझे फिर ये एक लाइटर मूड में आ जाता है कि जितने दौरे आप करते हैं, मेरे ख्याल मैंने तो अपने जीवन में किसी मुख्यमंत्री को करते नहीं देखा। अभी सुबह पूछते हैं कहाँ है, तो कि वहां गए, वहां से पूछो कहाँ है, और उसके बाद फिर दिल्ली चले गए हैं। और दिल्ली में केंद्रीय नेताओं के साथ जिस तरह का आपका परसुएशन है, राज्य की योजनाओं को राज्य में अतिरिक्त बजट लाने को लेकर के, वो एक अपने आप में अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, अद्भुत है। कल आपका जोधपुर में कार्यक्रम था, कितने और जगह कार्यक्रम थे, उसके बाद आप दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली में कम से कम 6 केंद्रीय मंत्रियों से, निर्मला सीतारमण जी से, गजेंद्र सिंह जी से, हरदीप सिंह पुरी से, खट्टर साहब से, ऐसे कितने लोगों से आपने मुलाकात करके सबके साथ राज्य की योजनाओं पर चर्चा करी, राज्य में अतिरिक्त कैसे धनराशि ला सकते हैं, कैसे इनको और अच्छा कर सकते हैं, उस पर सब। तो इतनी आपके पास एनर्जी है, तो हमारी दुआएं यही हैं कि आपकी एनर्जी ना तो केवल बनी रहे, बल्कि ये एनर्जी आपको बढ़ती रहे। और अगर सरकार की इस 1 साल की उपलब्धियों की बात करें तो ERCP और यमुना जल समझौता, ये तो सबने बहुत शुरू में ही देख लिया था। उसके बाद आ गया राइजिंग राजस्थान, और उसके बाद क्राइम कंट्रोल। ये चीज पे मैं खास तौर पे एक जोर देना चाहता हूं कि क्राइम कंट्रोल का काम जो इस सरकार में हुआ है, जो आपके खास तौर पे परसुएशन से हुआ है, वो भी अपने आप में अद्भुत है। हमने आज ही अपने अखबार में भी खबर छापी है, जयपुर कमिश्नरेट में 8% क्राइम रेट गिर गया है। फिर वो चाहे साइबर क्राइम हो, उसकी कमर तोड़ी है, चाहे पेपर लीक माफिया हो, उसकी कमर तोड़ी है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पिछले 1 साल में कोई पेपर लीक भी नहीं हुआ। और जो जनरल लॉ एंड ऑर्डर है स्टेट का, वो भी बहुत बेहतरीन हो गया है। उसकी बानगी उन पर्यटकों ने दी है जो इस न्यू ईयर के टाइम आए थे और पूरे शहर में एक जाम की स्थिति बन गई थी। इतनी भारी मात्रा में पर्यटक पहली बार आए, और पर्यटक वहीं जाता है जिस राज्य में, जिस शहर में लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होता है, शांति होती है। इसके अलावा धार्मिक पर्यटन की बात करें, चाहे खाटू श्याम जी का कॉरिडोर बनना हो, चाहे तनोट माता मंदिर का पूरा कॉरिडोर बनना हो, चाहे पूंछरी का लोठा में विकास कार्य होने हो, चाहे गोवर्धन परिक्रमा का पूरा एक डेवलपमेंट मास्टर प्लान बनना हो, सारी चीजों पे आपका ध्यान जा रहा है। ये आप पहले कह ही चुके हैं कि ये वर्ष इनके लिए पानी और बिजली का वर्ष है। पानी और बिजली की प्राथमिकता है, सोलर की प्राथमिकता है, भयंकर रूप से इसमें काम हो रहा है। और अभी 2 दिन पहले आप लोगों ने देखा होगा कि मुख्यमंत्री जी बरसों से अटके हुए रिफाइनरी प्रोजेक्ट की विजिट करने फिर से गए, और बड़ी खुशी की बात है कि अब कहते हैं कि रिफाइनरी का 85% काम पूरा हो चुका है। और वो दिन अब ज्यादा दूर नहीं है जब राजस्थान में तेल शोधन का काम शुरू हो जाएगा और राजस्थान की आर्थिक दिशा और दशा बदल जाएगी। तो उसका भी साधुवाद हम सब मिलकर के आपको देना चाहते हैं। एक और बात जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं, वो है खास तौर पे युवाओं को रोजगार देने के मामले में। ये भी एक अभूतपूर्व अकल्पनीय काम हुआ है। मुझे अब ये मत समझना मैं कोई सरकार का माउथ पीस हूं, लेकिन ये काम ही ऐसे हैं, इनकी चर्चा किए बिना रहा नहीं जा सकता। और वो इसलिए क्योंकि आप सब रोज इसको देखते हैं। युवाओं को रोजगार देने के लिए आपने बजट में घोषणा करी कि हम इस 4 साल में 4 लाख से ज्यादा लोगों को नौकरी देंगे, और लगभग 1 लाख लोगों को नौकरी मिल गई है। और आज के इस कार्यक्रम में आने से पहले बिरला ऑडिटोरियम में 13,500 युवकों को रोजगार के पत्र देकर के आप यहां पधार रहे हैं।
तो कितनी बड़ी बात है कि वास्तव में बेरोजगारों को लगना लगा है कि अब पेपर लीक नहीं होंगे, अब साइबर क्राइम नहीं होगा, अब परीक्षाएं टाइम पे होंगी और उनको रोजगार के पत्र मिलते चले जा रहे हैं। इसके अलावा पर्यावरण की हो, 7 करोड़ पेड़ लगाने की बात हो, एक पेड़ मां के नाम अभियान की बात हो, मेडिकल एंड हेल्थ की बात हो, आयुष्मान भारत की बात हो, मैं फिर वही बात कहूंगा, आप गिनते जाइए और योजनाएं और काम खत्म ही नहीं होंगे। तो लेकिन इतना समय नहीं है, पर मैं ये सब बातें केवल इसलिए कह रहा हूं कि हमें इस बात का गर्व है कि हमारे बीच ऐसे मुख्यमंत्री मौजूद हैं। हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे बीच ऐसे मुख्यमंत्री मौजूद हैं जो दिन रात राज्य के विकास के लिए लगे हुए हैं। और उनके व्यक्तिगत प्रयासों की बात या उनके व्यक्तित्व की बात करें तो इतने सादगी भरे जीवन वाले मुख्यमंत्री भी बहुत समय बाद देखने को आए। आम जनता से जो कनेक्ट है, आम कार्यकर्ता से जो कनेक्ट है, जो जन सुनवाई है और जो सत्ता और संगठन के तालमेल के साथ दिल्ली को साथ लेकर के चलने की बात है, वो सब चीजें भी आप सब देख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, मैं एक बार फिर अपनी इस पूरी टीम की तरफ से, जो पूरे 4 वर्टिकल यहाँ बैठे हुए हैं, उन सब की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आपको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि आपके जो जो सपने हैं वो सब सपने खास तौर पर राजस्थान के संदर्भ में वो पूरे होंगे। अभी श्वेता ने कुछ ये शेरो शायरी करी थी तो मेरे को भी एक शेर याद आ रहा है सर। परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तो मुख्यमंत्री जी ने इसको साबित कर दिया कि जो जिम्मेदारी दी उसको परों को खोल करके उड़ गए और आसमान पे छा गए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पवन सर। और जैसा कि अभी आपने कहा कि योजनाएं और काम इतने हैं कि गिनते जाएंगे और वक्त कम पड़ जाएगा, लेकिन पवन सर अभी आपने एक बात कही कि इतनी तारीफ इसलिए क्योंकि हो रहा है काम, और इसे कोई ये ना समझे कि माउथ पीस बन गए गवर्नमेंट के, लेकिन हम भी रोजाना इसे फेस करते हैं। वो ऐसे है कि जब हम डिबेट करते हैं, अब सरकार काम कर रही है, सही काम हो रहा है, MOU साइन हो रहे हैं, तो हम भी तो वही बात रखेंगे, लेकिन हमें बीजेपी का प्रवक्ता बना दिया जाता है और ये हम रोज झेलते हैं। लेकिन इतना है कि अगर गलत होगा तो हम गलत बोलेंगे, लेकिन सही को भी तो सही बोलेंगे। ऐसा नहीं कि सरकार है तो काम नहीं ही हो रहे होंगे, सरकार में भी काम होते हैं और उदाहरण मौजूदा सरकार है। चलिए।